नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज आर के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में जिसने भारत को दुनिया की बहुत बड़ी शक्तियों के अंदर स्थापित कर दिया। आज हम बात करने वाले हैं पोखरण के न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर टेस्ट की हिस्ट्री के बारे में। देखिए 1950s के अंदर भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसका दो लक्ष्य थे कि हमको क्या काम करना है, हमें प्रमोशन करना है रिसर्च का और डेवलपमेंट का। किसके लिए? न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर हम क्या करना है, रिसर्च करनी है। ठीक है। और दूसरा क्या हमारा एम था कि भारत सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर सके न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, तो ताकि भारत की जो एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी नीड है वो न्यूक्लियर पावर के ज़रिए या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के ज़रिए पूरी की जा सके। भारत के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो की आर्किटेक्ट हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और होमी भाभा। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था उसका भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर क्या असर हुआ। देखिए जैसा कि हम जानते हैं 1962 में भी चाइना इंडिया से बड़ी पावर था और वो क्या था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर था। और वो परमानेंट मेंबर होने के साथ साथ वो भारत से एक बड़ा देश भी था। और उस टाइम पर उन्होंने क्या काम किया, भारत के ऊपर हमला किया। और हम जानते हैं कि उस युद्ध के अंदर चाइना हम पर थोड़ा सा भारी पड़ा था। अब जैसे ही क्या हुआ, इस युद्ध के बाद 1964 के अंदर चाइना ने अपना न्यूक्लियर विस्फोट किया। अब देखिए हमारा एक पड़ोसी देश है जिसके साथ हम ये युद्ध लड़ चुके हैं, और अगर वो न्यूक्लियर शक्ति भी हासिल कर लेता है तो क्या किसी देश को न्यूक्लियर शक्ति की तरफ नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। और भारत ने भी यही किया। भारत ने अपने कदम बढ़ाए न्यूक्लियर पावर की तरफ, और उसके अंदर पहला कदम था होमी भाभा का वो स्टेटमेंट जो कि उन्होंने चेयरमैन के पद पर रहते हुए किया। और वो किसके चेयरमैन थे उस टाइम पर? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वो अध्यक्ष थे। और उन्होंने कहा था कि भारत अगर चाहे तो 18 महीने के अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोड्यूस कर सकता है। अब आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के योगदान के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया था कि उनकी गवर्नमेंट सीरियसली कंसीडर कर रही है एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के बारे में। यानी कि उनकी गवर्नमेंट की प्लानिंग है, टॉप प्रायोरिटी पे प्लानिंग है कि वो एक न्यूक्लियर टेस्ट को करना चाहते हैं, एक न्यूक्लियर ब्लास्ट को कंडक्ट करना चाहते हैं। और जैसा कि रिपोर्ट में बताया जाता है कि 1964 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने अब ये अथॉरिटी दे दी थी इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन को कि वो ऐसा प्लान और ऐसा डिज़ाइन तैयार कर सकें कि भारत को जो एटॉमिक बम बनाने के लिए अगर 18 महीने लगने वाले हैं तो 18 महीने ना लग करके सिर्फ 6 महीने के अंदर ही भारत एक न्यूक्लियर बम को तैयार कर सके। फिर क्या हुआ, भारत के न्यूक्लियर सपने को, न्यूक्लियर पावर बनने के सपने को एक बहुत बड़ा झटका लगा 1966 के अंदर। सॉरी, श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्री होमी भाभा जी का निधन हो गया। और क्या हुआ, जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनती हैं? प्राइम मिनिस्टर बनती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। जैसे कि हम जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी या शुरुआती कार्यकाल के अंदर उनके पार्टी के अंदर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो उनका कार्यकाल जो था, उनका जो ज़्यादातर समय था अपनी गवर्नमेंट को संभालने के लिए और स्टेबली चलाने के लिए जाता था। और फिर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने पावर गेन करना शुरू किया गवर्नमेंट के अंदर, उनका ध्यान भी न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ गया। और फिर क्या हुआ, जैसे ही 1971 के बारे में आते हैं, 1971 के अंदर हमारे जो चेयरमैन थे इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, उन्होंने अनाउंस किया था कि भारत एक न्यूक्लियर टेस्ट के लिए टॉप प्रायोरिटी पर काम कर रहा है। फिर क्या हुआ, फिर वो दिन आया जिस दिन भारत ने न्यूक्लियर शक्ति का प्रदर्शन किया। और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? उस प्रोजेक्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और भारत ने पहला जो टेस्ट किया था वो एक अंडरग्राउंड टेस्ट था। और कहाँ किया गया था? राजस्थान राज्य के अंदर एक पोखरण नाम से जगह है,
जहाँ पर ये पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया था। भारत ने इसको नाम दिया था पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जिसका पर्पज़ ये बताया गया था कि हमें रिसर्च करनी थी न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, ना कि एक बॉम्ब बनाने के लिए। अब जैसे ही भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य नहीं था, लेकिन उसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेसिटी आ चुकी थी। तो जैसे ही इस तरह की कैपेसिटी आई, दुनिया के देशों को डर लगा कि न्यूक्लियर एनर्जी का प्रसार हो रहा है, अब बहुत सारे देश न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे और दुनिया एक अशांतिपूर्व माहौल की तरफ चली जाएगी। लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को एश्योर किया कि हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी है या फिर ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है, इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। देखिए, ये अश्योरेंस हमने क्यों दिया, क्योंकि हमारा जो पुराना एडवर्सरी था, उस टाइम पर भी हम पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध लड़ चुके थे। अगर पाकिस्तान को ये लगता कि पाकिस्तान को, अगर मान लीजिए इंडिया एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता उसी टाइम पर, तो क्या होता, पाकिस्तान के अंदर भी हड़बड़ी लग जाती, वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने की बहुत तेज़ी से काम करते। हालांकि लास्ट में उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, लेकिन भारत ने अनाउंस किया था कि भारत जब तक ज़रूरत ना हो एक न्यूक्लियर बॉम्ब को प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जो ये टेस्ट किया गया है वो सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए ही होगा। अब जैसे ही भारत ने ये टेस्ट किए, दुनिया के अंदर खलबली मच गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दुनिया भर के देशों ने भारत के ऊपर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमने बात की, दुनिया भर में भारत के ऊपर अलग अलग प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन भारत ने जो करना था वो भारत कर चुका था। भारत एक न्यूक्लियर शक्ति बन चुका था, जो कि भारत को क्या किया, उन 5 देशों के बाद में छठी सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति बना देता है। और जैसा कि हम जानते हैं 1998 के अंदर पोखरण 2 ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक के बाद एक मल्टीपल हमारे न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए गए थे, जहां पर हमने साबित कर दिया कि अब हमारे पास में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। पहले हमने पोखरण 1 में क्या साबित किया कि हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम बॉम्ब बना सकते हैं, लेकिन 1998 के अंदर हमने ये साबित कर दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की पावर भी है, समझदारी भी है, और हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।